अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अच्छा बेटा, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक तमाम का तमाम सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने वो लेक्चर सुन लेने। अगर आप लोगों के किसी किस्म के कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसको केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। कवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी। अब हर एक बॉन्डिंग मुख्तलिफ होती है, उनकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अब हम ये सारा पढ़ेंगे कि कौन सी बॉन्डिंग किस लिहाज से जो है किन एटम्स के दरमियान मौजूद होती है। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम लोग केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम विच हेल्ड देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को और कंपाउंड को बनाने के लिए, जो जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ आप लोगों ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है, तो आप करेंगे एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी ना, यानी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है ना, बेसिकली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। यानी जो कि मॉलिक्यूल और एटम्स को बनाने के लिए हम लोग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं वो हमारे पास होती है केमिकल बॉन्डिंग। अब जैसे कि क्वेश्चन आया, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? बेटा हमारे पास है एटम अपने अंदर से एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, और एटम जो है दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होते हैं ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके, ठीक है। अब किस तरह से इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी को? बेटा जैसे कि मैं अगर कहती हूँ कि हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है, हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए दो चीज़ों का रूल का होना ज़रूरी है, या तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब हमारे पास सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब क्या करता है, क्लोरीन और सोडियम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने से क्या होगा कि सोडियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि हमारे पास इन्होंने एनर्जी को रिलीज किया और खुद को जो है दूसरे एटम के साथ जोड़ा ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। इसीलिए एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब मैंने एक बात की कि 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली बेटा ये दो तरह के रूल होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑक्टेट रूल और एक होता है डुप्लेट रूल। ऑक्टेट ऑक्टा से निकला जिसका मतलब होता है 8, डुप्लेट डाई से निकला जिसका मतलब होता है 2। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन गेनिंग की वजह से भी आ सकते हैं और लूजिंग की वजह से भी आ सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। और ऐसे एटम जिनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, तो वो रूल क्या कहलाएगा, डुप्लेट रूल। लेकिन बेटा याद रखना है कि हमारे पास जिन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, स्टेबल एलिमेंट्स होंगे। ऑक्टेट रूल की बेटा एग्जांपल है नियॉन गैस और डुप्लेट रूल की एग्जांपल है हीलियम। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, ठीक है। अब बेटा हमारे पास आता है कि हम लोगों ने शुरू में हमें ये पता नहीं था कि कोई भी एटम स्टेबल कब होता है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नोबल गैसेस को देखा जो कि हमारे पास ग्रुप 8 से ताल्लुक़ रखती हैं, ग्रुप 18 से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे पास क्या किया, हम लोगों ने देखा कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स, इन तमाम के तमाम जो नोबल गैसेस हैं, या तो उनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे या 8 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे कि हीलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमारे पास दूसरी एलिमेंट जो तमाम के तमाम है नियोन, आर्गोन, इन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इन गैसेस के अंदर एबिलिटी ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, यानी ये रिएक्ट ही नहीं करती। फिर हमें पता चला कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसके लास्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो उसके बाद हमें एक रूल बना दिया गया जिसे हम ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कहते हैं, और ये हमें नोबल गैसेस के रिसर्च से पता चला था, क्योंकि नोबल गैसेस एक वाहिद एलिमेंट्स है जो कि स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा
अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा बेटा, यहाँ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आखिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बेटा? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल और सब शेल, यानी कि इन शेल में और सब शेल में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इन शेल में और इनके सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, बेसिकली उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये बेटा आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब हमारे पास कितने टाइप्स के बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है मेटेलिक बॉन्ड। वो हमारे पास कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन वो मेटल्स के एटम्स के दरमियान मौजूद होता है। अच्छा बेटा, सबसे पहले आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? हमारे पास दो एटम्स के दरमियान या तो एक एटम लूज कर रहा हो और दूसरा एटम एक्सेप्ट कर रहा हो, तो वो जो बॉन्ड जनरेट होता है ना, बेसिकली वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यानी ऐसा बॉन्ड जो कि कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। जैसे कि अगर बेटा यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन है, इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि इसको स्टेबल होने के 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब क्या करता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देता है, ये अपने साथ के साथ इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ शेयर कर लेता है, डोनेट नहीं करते सॉरी, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। सिमिलरली ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, तो क्या होता है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो दोनों के दोनों एटम के डुप्लेट और ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाता है। लेकिन बेटा ये कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? जैसे कि सोडियम है आपके पास और क्लोरीन है आपके पास, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये बॉन्ड बना लेते हैं ना बेटा, तो क्लोरीन के पास ज्यादा एबिलिटी होती है कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, तो क्या मतलब है कि इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली शेयर किया, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली शेयर किया। अब बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएगा जिसकी एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो बेटा यहाँ पर क्लोरीन की एबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन के लास्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है, आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसके एटम के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो एक एटम जो है वो गेन करता है, डोनेट करता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी एटम के डोनेट या एक्सेप्ट करने से, यानी कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड वजूद में आता है ना, बेसिकली वो हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड। और बेटा आयनिक बॉन्ड जो है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल्स या एटम्स के दरमियान बनता है, यानी एक एटम पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक एटम क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेसिकली 2 आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना, उसे आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दी क्लोरीन की और सोडियम की और क्लोरीन की, सोडियम के लास्ट शेल में जो है वो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि क्लोरीन के सोडियम के लास्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन था, जबकि क्लोरीन के लास्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब इन्हें नोबल गैसेस तक पहुंचने के लिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन जबकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी कि वो नोबल गैसेस यानी स्टेबल हो सकते हैं। वो क्या करते हैं कि सोडियम अपने लास्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इसको डोनेट कर देता है और इसके साथ ये भी बॉन्ड बना लेते हैं। इसको बॉन्ड बनाने के बाद क्या होता है कि ये दोनों एटम्स की वजह से ये सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ये शेयर किया था, उसकी वजह से क्या हुआ, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। स्टेबल होने की वजह से ये इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। और बेटा अनस्टेबल एटम कभी भी इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी एटम के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या है कि मिसाल के तौर पर अब मैं कहती हूँ कि बेटा क्लोरीन, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं, CaCl2 बना लेते हैं। Ca के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, यानी कि Ca क्या है, पॉजिटिव है। क्लोरीन के पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है, यानी ये नेगेटिव है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक पार्ट करते हैं यानी हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इनके आउटर मोस्ट शेल के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल का यानी इलेक्ट्रॉन का बहुत अहम किरदार है। सोडियम क्लोरीन बनाने के लिए क्या करते हैं कि सोडियम के जो है वो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जबकि क्लोरीन जो है वो नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन बना लेते हैं। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड बेसिकली उन एटम्स के दरमियान बनता है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इनकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे बॉन्ड के निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जनरेट होता है और इस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। इसीलिए बेसिकली बेटा ये दो आयंस के दरमियान बनता है, इसीलिए इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्या करेगा ये इस सोडियम जो है ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और ये क्या बना लेगा CaCl2, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर KCl है, जैसे कि K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। Mg पॉजिटिव है, F नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा, विच टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कौन से एटम्स ऐसे हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा बेटा, हम लोगों ने पढ़ना है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अच्छा, हमारे पास बेटा हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ते हुए कहा था कि हमारे पास हर वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और गेन कर सकता है, यानी कवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लूज करने, आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से भी बन सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से भी बन सकते हैं। अब जाहिर बात है लूज करेंगे तो वो नॉन मेटल होंगी, लूज करेंगे तो मेटल होंगी और गेन करेंगे तो नॉन मेटल होंगी। इसका मतलब है मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है। और हमने पढ़ा है कि मेटल एक ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बेटा हमारे पास क्या है, सेकेंड है व्हाट आर द कंडीशन फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड। सबसे पहले बेटा हमारे पास एक एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने की एबिलिटी ज्यादा हो। लेकिन दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। अब जो एटम जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो Cl नेगेटिव होगा और जो एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो हमारे पास होगा Ca पॉजिटिव। फिर क्या होगा कि Ca पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। बेसिकली इस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, आयनिक बॉन्ड। तो ये आपके दोनों सवालात के जवाबात हैं कि what type of element form ionic bond. Metal and non-metal are elements to form an ionic bond because ionic bond are dependent upon a gaining and losing of electron, ठीक है। Which are the condition for an ionic bond to be, one atom should be electropositive to lose of electron, ठीक है, and the other atom should be electronegative to gaining of electron because the positive and negative atom to form a bond that is called a ionic bond, ठीक है। तो आप लोगों ने ये दोनों सवालात के जवाबात कर लेने हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों के आगे ना स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखी हुई है आयनिक बॉन्ड की, यहाँ लिखी हुई है एन आयनिक बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मैंने आपको बताया था बेटा हमारे पास आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हम कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के साथ, तो दूसरे एटम का हासिल कर लेते हैं अपने जो है वो वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात बेटा हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो वो क्रिस्टलेटिक होता है, क्रिस्टल बनाता है, जैसे सोडियम का बनाया हुआ है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का बनाता है, सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड के एटम ऐसे अरेंज होते हैं, ये अरेंज होते जाएंगे तो उसकी शक्ल जो है वो कुछ क्यूब जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह कैल्शियम एलिमेंट है, तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि बॉन्ड बनाते हुए कैसे नेचर बना लेता है, क्रिस्टलेटिक। अच्छा बेटा ये आप लोगों का पहला बॉन्ड था जो है आयनिक बॉन्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर आप लोगों के किसी किस्म के कोई सवाल हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।